हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया है मैथमेटिक्स पार्ट 1 स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट 1.3। उसका हमने कल प्रैक्टिस सेट 1.3 का थर्ड क्वेश्चन का हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन लिया था, जो क्रैमर्स रूल से हम लोगों को सॉल्व करना था। तो आज हम लोग आगे वाले 4 क्वेश्चंस देख लेते हैं, 4 सब क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को थर्ड क्वेश्चन दिया है x + 2y इज इक्वल टू -1 एंड 2x - 3y इज इक्वल टू 12। चलिए इसे सॉल्व कर लेंगे। लिखते हैं सॉल्यूशन। इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले x + 2y इज इक्वल टू -1, ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1 एंड ये वाला हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। 2x - 3y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हम लोगों को d की वैल्यू फाइंड आउट करना होगी। तो d इज इक्वल टू x के कोएफिशिएंट 1 एंड 2, y के कोएफिशिएंट 2 एंड -3। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, एंड 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू -3 माइनस 2 इंटू 2, 1 इंटू -3 माइनस 2 इंटू 2, 1 3 ज़ा -3 माइनस 2 2 ज़ा 4, that is -3 and -4 -7। तो d की वैल्यू हम लोगों को मिली है -7। अब dx निकाल लेते हैं। dx इज इक्वल टू, अब यक्स की वैल्यू हम लोगों को चाहिए, तो हम लोग यक्स के कोएफिशिएंट यहाँ पर नहीं लेंगे। सबसे पहले कांस्टेंट ले लेंगे, -1 एंड 12 एंड -3। -1 -3 के साथ में मल्टीप्लाइड बाय -1 इंटू -3 माइनस 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 माइनस 12 2 ज़ा 24, दैट इज ये 24 में से 3 गए तो 21। अब साइन कौन सा रहेगा यहाँ पर? जो बड़े डिजिट का साइन होगा वो वाला साइन यहाँ पर आएगा। तो हमारे 24 माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस साइन लगेगा। अब ले लेते dy। dy, जब हम लोग dy की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमको y के कोएफिशिएंट नहीं लेना है। हम क्या लेंगे? पहले x के कोएफिशिएंट 1 एंड 2, देन हमारे कांस्टेंट आएंगे -1 एंड 12। 1 इंटू 12 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 1 इंटू 12 माइनस ये वाला माइनस साइन और ये -1 का माइनस साइन, ये दोनों अलग अलग है ना। -1 इंटू 2, 12 1 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 1 ज़ा 2, दैट इज ये कितने हुए? 12 एंड 2 14। तो अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज लिख लेंगे। d की वैल्यू हम लोगों को क्या मिली है? -7। dx क्या मिला है? -21 एंड dy क्या मिला है? dy इज इक्वल टू 14। हम क्रैमर्स रूल लगाएंगे बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पहले। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? dx अपॉन d। dx हमारे पास में क्या है? -21 एंड d की वैल्यू -7। माइनस साइन के साथ में कैंसिल हो जाएगा और 7 से 21 को हम डिवाइड कर लेंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम लोगों को मिली है 3। देन हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
y की वैल्यू निकालने के लिए dy अपॉन डी। dy क्या मिला है 14 अपॉन डी कितना है -7, यहां भी लिखा है हम लोगों ने -7। इनको अगर हम भाग देंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, बट ये माइनस साइन इस 2 के पीछे लग जाएगा -2। x की वैल्यू हम लोगों को मिली है 3, की वैल्यू हम लोगों को मिली है -2। लिखते हैं द सॉल्यूशन इज xy इज इक्वल टू x की वैल्यू पहले 3 एंड y की -2। देख लो फ्रेंड्स, ओके, आई थिंक समझ में आया रहेगा। कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना। अब 4th नंबर का सब क्वेश्चन हम लोगों को दिया है 6 - 4y इज इक्वल टू -12 एंड 8x - 3y इज इक्वल टू -2। चलो सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन इज, सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग कर लेंगे। 6x - 4y इज इक्वल टू -12, ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। देन 8x - 3y इज इक्वल टू -2, ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हम d की वैल्यू निकाल लेंगे फ्रेंड्स। d के लिए हम क्या लेते हैं, x और y के कोएफिशिएंट्स लेते हैं। 6 एंड 8, इधर -4 एंड -3, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 6 इंटू -3 -4 इंटू 8, 6 3 जा 18, -18 -4 8 जा 32, ये भी माइनस में आएंगे। अब -18, ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे +32। अब 32 में से 18 गए तो कितने बचे 3, कौन से 14 रहेंगे, ये +14। अब निकालते हैं dx इज इक्वल टू, अब dx निकालने के लिए हम लोगों को x के कोएफिशिएंट नहीं लेना है। सबसे पहले कांस्टेंट लेंगे -12 एंड -2, देन हम लोग लेंगे y के कोएफिशिएंट -4 एंड -3। इनको भी सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे हम लोग। -12 इंटू -3 इंटू -3, फिर से माइनस साइन, -4 इंटू -2, -4 इंटू -2, इनको सॉल्व कर लेंगे। माइनस इंटू माइनस प्लस, 12 3 जा 36, ये माइनस साइन, और ये दोनों माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 2 जा 8, 36 में से 8 गए, कितने बचे यहाँ पर 28, कौन से 28 +28, ओके। अब निकालते हैं dy की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, x के कोएफिशिएंट 6 एंड 8, और देन क्या लेंगे कांस्टेंट टर्म्स -12 एंड -2, इनका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 6 इंटू 2, 6 इंटू -2 -12 इंटू 8, 6 2 जा 12, कौन सा 12 -12, ये माइनस एज इट इज, -12 8 जा 96, क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, 12 8 जा 96, ओके। अभी यहाँ पर ये 96 में से हम लोग 12 को माइनस करेंगे तो 6 में से 2 गए 4 बचे, 9 में से 1 गया 8 बचे, 84। अब इनकी वैल्यूज लिख लेंगे। d इज इक्वल टू, d की वैल्यू 14, dx इज इक्वल टू 28 एंड dy इज इक्वल टू 84, dy इज इक्वल टू 84। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, dx अपॉन d, dx की वैल्यू हम लोगों के पास में क्या है 28 अपॉन d की वैल्यू 14,
28 एंड 14। अब 14 से 28 कैंसिल हो जाएंगे, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28। एक्स की वैल्यू मिली 2 एंड वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लेंगे, बाय क्रैमर्स रूल। ये स्टेप बाय स्टेप चलना फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर मेरा रह भी गया तो आपने यहाँ पर लिखना, ये ज़रूरी है कि हम लोग यहाँ पर क्रैमर्स रूल का यूज़ कर रहे हैं। y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। डी वाई की वैल्यू हम लोगों के पास क्या है 84 एंड डी क्या है 14। तो 14 से 84 कैंसिल हो जाएंगे। कब कब 14 1 जा 14, 14 6 जा 84। क्या मिली y की वैल्यू 6। तो यहाँ पर लिख देंगे द सॉल्यूशन इज एक्स वाई। क्या आया, x क्या मिला हम लोगों को 2 एंड y क्या 6। तो देख लो फ्रेंड्स, समझ में आया रहेगा ये वाला प्रॉब्लम्स। इतना इजी मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया है कि आप लोगों को समझ में आया रहेगा फिर भी। तो फ्रेंड्स, फिफ्थ वाला सब क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54 एंड 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्यूशन पहले नंबरिंग कर लेंगे। 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28, इक्वेशन नंबर 2। d की वैल्यू निकाल लेंगे सेम मेथड से। हम स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे, पहले d फिर dx देन dy और फिर क्रैमर्स रूल का यूज करेंगे। वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को m और n के कोएफिशिएंट लेने हैं। सबसे पहले 4 एंड 3, 6 एंड 2, इनको सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3, 4 2 जा 8 माइनस 6 3 जा 18। दैट इज ये कितना मिला हम लोगों को, 18 में से 8 गया तो 10 बचा। साइन बड़े डिजिट का माइनस साइन, माइनस 10। डी की वैल्यू माइनस 10। अब डी एक्स निकालते हैं। तो पे क्या दिया है यहाँ पर, यम एन दिया है तो हम डी एम लेंगे। यहाँ पर डी एम निकालने के लिए हम लोगों को m के कोएफिशिएंट नहीं लेना है। पहले हम क्या लेंगे, कांस्टेंट वाले टर्म्स लेंगे 54 एंड 28। देन क्या लेंगे, n वाले, n के कोएफिशिएंट लेंगे 6 एंड 2। सॉल्व करते हैं इसको। 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28। तो 54 इंटू 2, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, ये हुआ 108 माइनस 6 8 जा 48, कैरी 4, 6 2 जा 12, 12 और 4 16, 168। तो अभी इनकी सब्ट्रैक्शन कर लेंगे हम लोग। 168 में से अगर 8 निकाले हम लोग तो यहाँ पर कितने बचेंगे हमारे पास 60। कौन से वाले 60 बचेंगे, माइनस 60, क्योंकि बड़ा डिजिट हमारा माइनस है तो माइनस 60 आएंगे। तो डीएम की वैल्यू भी हम लोगों को मिल चुकी है। अब डी एन की वैल्यू को निकालते हैं। डी एन की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को एन के कोएफिशिएंट नहीं लेना है। हम सबसे पहले क्या लेंगे, हम एम के कोएफिशिएंट लेंगे जो कि 4 एंड 3 और कांस्टेंट टर्म 54 एंड 28। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3, 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 2 जा 8, 8 और 3 माइनस साइन। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 5 जा 15, 15 और 1 16। अब इन दोनों का माइनस कर लेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्शन कर लेंगे तो 2 में से 2 गया 0 बचा, 6 में से 1 गया 5 बचे। लेकिन कौन से, बड़े डिजिट का साइन माइनस, तो माइनस 50। डीएन की वैल्यू भी मिली है हम लोगों को यहाँ पर माइनस 50। तो पहले वैल्यू लिख लेते हैं इनकी। डी की वैल्यू, डी इज इक्वल टू क्या मिला है, माइनस 10। डी एम इज इक्वल टू मिला है माइनस 60 एंड डी एन इज इक्वल टू मिला है माइनस 50। क्रैमर्स रूल।
क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल अगर यहाँ पर लगाए हम तो यम निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, dm अपॉन डी। dm क्या है हमारे पास में, -60, -60 अपॉन डी क्या है, -10। अब ये माइनस साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यम की वैल्यू हम लोगों के पास यहाँ पर है 6। अब यन की वैल्यू निकाल लेते हैं। यन की वैल्यू निकालने के लिए dn अपॉन डी। dn क्या है हमारे पास, -50, डी है हमारे पास में -10। माइनस साइन के साथ कैंसिल, 0 के साथ कैंसिल, तो यहां पर क्या आया, 5। तो सॉल्यूशन इज mn इज इक्वल टू 6,5। देख लो फ्रेंड्स, क्लियर हुआ, वह तो बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स 6th सब क्वेश्चन हम लोगों को दिया है 2x + 3y = 2 एंड अनदर x - y अपॉन 2 = 1/2। तो इनकी नंबरिंग कर लेंगे। पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। 2x + 3y = 2, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन को नीचे ले लेंगे, x - y/2 = 1/2। अब फ्रेंड्स ये वाला इक्वेशन अगर हमको इस फॉर्म में चाहिए तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाय 2, 2x माइनस, अब ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो -y = फिर से ये वाला 2 इस 2 के साथ में कैंसिल हो जाएगा तो 1। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। यहां पर अगर हम अब d की वैल्यू निकाले, डिटर्मिनेंट सॉल्व करें, तो d = x की वैल्यू 2 फर्स्ट इक्वेशन में एंड सेकंड इक्वेशन में 2, y का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 3 एंड सेकंड इक्वेशन में -1। लिखते हैं 2 × -1, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -3 × 2, 2 × 1 = 2, दैट इज -2। फिर से -3 × 2 = 6, -2 एंड -6 कितने होंगे, -8। dx = अब x की निकाल रहे तो x के कोएफिशिएंट को छोड़ दो, कांस्टेंट टर्म ले लो, 2 एंड 1, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन की और सेकंड इक्वेशन की, 2 एंड 1, और x के कोएफिशिएंट छोड़ देना है, y के कोएफिशिएंट क्या है हमारे 3 एंड -1। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 × -1 -3 × 1, दैट इज 2 × 1 = -2, 3 × 1 = 3, कितना हुआ ये, -2 और -3 -5। अब dy निकाल लेते हैं सेम मेथड से। dy के लिए y के कोएफिशिएंट को छोड़ दो, पहले x की टर्म लो, 2 एंड 2, फिर कांस्टेंट टर्म लो, 2 एंड 1, इनको सॉल्व करें तो 2 × 1 -2 × 2, 2 × 1 = 2, -2 × 2 = 4। अब इसका आंसर क्या आएगा, 4 में से 2 गए तो 2 बचे, कौन सा 2, -2, -4 में से अगर हम 2 निकाले तो -2 बचते हैं। लिखते हैं वैल्यूज, d की वैल्यू है -8, वैल्यू है -5 एंड dy की वैल्यू है -2। इतना क्लियर है फ्रेंड्स। तो अब क्रैमर्स रूल लगाते हैं हम। लिखते हैं देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल x की वैल्यू निकालेंगे क्रैमर्स रूल से, तो dx अपॉन d
कितना आया, dx कितना है हमारे पास -5 अपॉन d कितना है -8। माइनस साइन के साथ में कैंसिल हो जाएगा तो आंसर रहेगा 5/8। एंड y की वैल्यू dy अपॉन d, दैट इज dy कितना है -2 अपॉन d कितना है -8। माइनस साइन के साथ में कैंसिल हो जाएगा और 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। y की वैल्यू मिली है 1/4। तो द सॉल्यूशन इज xy इज इक्वल टू x की वैल्यू 5/8 एंड y की वैल्यू 1/4। तो फ्रेंड्स देख लो इसे, यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 फिनिश होता है। आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।